हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली मैं कहने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गवाह पेश करती है साक्षी, मतलब बोलती है उसे झूठ बोलने के लिए। फिर सुरेंद्र जो है वो कहने लगता है कि झूठी गवाही दे रहा है, मैं उससे कभी मिला ही नहीं, ना मैं ऑफिस गया है। तभी बिट्टी ये सब सुन लेती है। बिट्टी जो है उसकी माँ से कहने लगती है कि मैं जाकर जो है कुछ बोलूँ क्या। तभी उसकी माँ जो है वकील से पूछ लेती है कि बिट्टी कुछ कह सकती क्या। वो फिर उससे कहता है कि ठीक है, तुम इशारे में कहो, मैं तुम्हारी तरफ से बोलूँगा। ऐसा वो बिट्टी से कह देता है। बाद में वो जो प्यून होता है वो काम करता है बिट्टी के साथ में, और डर रहा होता है कि उसकी सच्चाई जो है सबके सामने ना आ जाए। तभी बिट्टी जो है वहाँ पर जाती है वकील के साथ में। तभी वकील जाकर जो है वो इजाज़त ले लेता है जज साहब से। फिर बाद में बिट्टी जो सवाल करती है वो सवाल जो है वकील वो प्यून से करने लगता है। बिट्टी कहती है कि तुम ऑफिस मतलब पापा ऑफिस में कितने बजे आए थे। तभी वकील वही बात उससे पूछता है। फिर साबित हो जाता है कि वकील जो है वो झूठ वकील जो है वो सवाल कर रहा है तो प्यून जवाब नहीं दे पा रहा है, एग्जैक्टली गलत जवाब दे रहा है। तो ये साबित होता है कि वो झूठ बोल रहा है, और फिर बाद में बिट्टी सही साबित हो जाती है और जो प्यून है वो गलत साबित हो जाता है। फिर बाद में प्यून जो है नीचे बैठ जाता है और एकदम से बैठकर रोने लगता है। बिट्टी बस उससे 3 सवाल करने लगा थी वकील को, तीनों सवाल के जवाब जो है गलत देता है। फिर बाद में वो कहता है कि मतलब 10 बजे पापा आए थे उसके, और बाद में जो इंस्पेक्टर है उन्हें भी कटघरे में बुलाती है और पूछती है कि तुमने गिरफ्तार कब किया था पापा को, मतलब पूछने लगाती वकील को। तभी वकील के पूछने पर इंस्पेक्टर जो है वो कहते हैं कि 2 बजे। फिर वो कहती है कि पापा जब 10 बजे निकले, यानी इशारों में कहती पापा जब 10 बजे निकले तो 10 से मतलब 2 बजे उन्हें गिरफ्तार किया था, तो बीच में के 4 घंटे वो प्रताप अंकल के साथ में हाथापाई कर रहे थे क्या। तभी वो गलत साबित हो जाता है प्यून, और रोते रोते वहाँ पर नीचे बैठ जाता है। उसकी कोई मजबूरी होती है झूठ बोलने के लिए, ऐसा वो बिट्टी से माफ़ी मांग कर बोलने लगता है। तभी उसके पापा जो है वो पहले कटघरे में निर्दोष साबित हो जाते हैं। फिर जो जज होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसने अदालत का टाइम बर्बाद किया है, इसे जो है वो सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ दादी जो है वो बैठी होती है घर पर, प्रार्थना कर रही होती है कि सब जो है ठीक तरीके से सब जो है हो जाए। फिर बाद में बेटी के ऊपर प्राउड फील करते हुए जो उसकी माँ उर्मिला होती है उसे गले लगा लेती है, और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होती है उसके लिए। पर यश जो है उसकी गवाही का टाइम आ जाता है। फिर बाद में अक्षत यश से कहने लगता है कि यश, तुम बस सच कहना और जो तुमने देखा था वही कहना, झूठ कुछ भी नहीं कहना। साक्षी यश के पास गुस्से से देखने लगती है, और वैशाली भी वहाँ पर आ जाती है। वैशाली और साक्षी के डर से वापस से यश जो है वो झूठी गवाही देने के बारे में सोच लेता है। फिर यश जो है उसे कटघरे में बुलाया जाता है। यश जो है वहाँ पर आकर बैठ जाता है, मतलब कटघरे में आकर खड़े हो जाता है। फिर बाद में जो अक्षत होता है वापस से उससे कहने लगता है कि यश प्लीज़ सच ही कहना, झूठ कुछ नहीं कहना। फिर बाद में वहाँ पर जो है वकील कहने लगता है कि जिसकी गवाही का जो है सबसे बेसब्री से इंतज़ार किए जा रहे हैं, और खुद सुरेंद्र जी भी इनकी गवाही का इंतज़ार किए जा रहे हैं, इनका बेटा, खुद का बेटा यश। फिर बाद में उसे यश जो है वहाँ पर आ जाता है कटघरे में, और आकर बोलने की हिम्मत जुटा रहा होता है। फिर वो सोचता है कि सच बोल दूँ या झूठ बोलूँ। बाद में उसे बिट्टी की किए हुई बातें और घर में सब हुए हुए बातें सब कुछ याद आती है। वैशाली की बातें याद आती है, और एक ही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती है कि उसका ऐश्वर्या में चले जाएगा अगर उसने सच बताया तो। फिर सुरेंद्र उससे कहने लगता है कि बेटा सब कुछ बता दे और मुझे जो है निर्दोष साबित कर दे, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। उसकी माँ की किए हुए सब बात याद आती है, उसकी माँ ने कैसे उसे हाथ जोड़कर भीख मांगी थी उसके पापा के लिए गवाही देने के लिए, सच बोलने के लिए। पर वो सोचता है कि मैं सच बोलूँगा तो मेरा ऐश्वर्या चला जाएगा। बाद में अक्षत जो है उसके पास देखने लगता है, सबकी नज़र जो है यश के पास होती है। यश जो है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, बड़ी हिम्मत जुटाकर आया हूँ। एक तरफ मेरे पापा है और दूसरी तरफ प्रताप अंकल, और मैं इस केस का इकलौता गवाह हूँ, तो मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा। पहले पापा और प्रताप अंकल में जो है वो हाथापाई हुई, मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। फिर थोड़ी देर बाद मेरे आंखों में मिट्टी चली गई और मैं साइड में गिर गया, और मेरे आंखों में की मिट्टी नहीं निकल रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। तभी वकील कहने लगता है उससे, तुमने ऐसा क्या देखा बताओ, तुम्हें अदालत में बताना होगा। तब भी वो झूठ बोल देता अदालत में सबके सामने कि मैंने ये देखा कि पापा जो है प्रताप अंकल को धक्का दे रहे हैं और बिल्डिंग से नीचे गिरा रहे हैं। ये सब सुनकर जो है सबके होश उड़ जाते हैं वहाँ पर बैठे हुए जितना कि, क्योंकि वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि मेरे पापा सुरेंद्र कुमार ने प्रताप अंकल को जो है ऊपर से धक्का दिया है, ऐसा वो कहता है, झूठ कहता है। और उसके पापा पर जो सुरेंद्र पे लगा हुआ इल्ज़ाम है वो सच साबित हो जाता है। सुरेंद्र एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों किया यश ने, और इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया, आखिर क्या वजह इतना बड़ा झूठ बोलने की। वो कहता है कि इन लोगों ने तेरे ऊपर दबाव लाया कि झूठ बोलने के लिए। तभी वो कहता है कि नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। बाद में उर्मिला उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि थोड़ी तो शर्म कर,
तू अपने पापा के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। बाद में गौरी उठ जाती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है। इतना नीच हरकत करते हुए वैशाली भी वहाँ पर होती है। फिर वो चुपचाप वहाँ पर वैशाली की तरफ देखकर जो है वो वही बात को सच बोलने लगता है। फिर उसके पापा जो है वो कहते हैं कि क्यों कर रहा है यश बेटा, तो ऐसा बात क्या है। फिर वो उसके सामने जाकर खड़े हो जाते और कहता है कि क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, बता। मैंने हर चीज़ दी तुझे ज़िंदगी में और तू ऐसा कर रहा है, बता ऐसा क्यों कर रहा है, झूठी गवाही क्यों दे रहा है, तू बता दे सच सबको। तभी वहाँ पर जो है सुरेंद्र को जो है पीछे खींच लेते, क्योंकि सुरेंद्र को जो है काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है यश के ऊपर। सब जो है उसे देखने लगते और हैरान रह जाते हैं। बिट्टी उठकर खड़ी हो जाती है। सुरेंद्र को जो है साइड में खींच कर लाया जाता है और कोर्ट मतलब सुनवाई आगे की कर देता है। बाद में सुरेंद्र जो है बेहोश हो जाता है। वहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। यश उधर खड़ा होता है। तभी उर्मिला उसके पास जाती है। उर्मिला उसे काफ़ी बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि तू बेटा कहने के लायक नहीं है, ये सब कुछ तो ऐसा कर रहा है। फिर बाद में सुरेंद्र को होश आ जाता है, उठाकर उसे बिठा देते हैं और बिट्टी जो है जाकर उससे कहने लगती है सुरेंद्र से कि सुरेंद्र प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मत वो मत। फिर बाद में जो उर्मिला है उसे थप्पड़ वगैरह मारती है और कहती है कि बिट्टी तो इसके आगे हाथ मत जोड़िए, बेटा कहलाने के लायक नहीं, इसी करने ऐसे ही मारने के लायक है ये, ऐसा उसे कहती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़